आज आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की करप्शन के वो हकाइक बताऊंगा जिसे सुनकर आपको जेलों में बंद चोर डाकू मासूम लगने लगेंगे। दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है। मेरी मुराद मुस्लिम लीग नून की वो करप्शंस हैं जिन पर आज तक पर्दा डाला गया था। दोस्तों, इस हमाम में सब नंगे हैं। देखिएगा, खरबों रुपए की करप्शन करने के बावजूद ये लोग खुद को मजलूम साबित करने का हुनर भी जानते हैं। यूँ तो एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को करप्शन में मुलव्वस साबित होने पर 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 अरब रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, मगर मौसूफ सिर्फ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अदालत की आंखों में धूल झोंक कर इस वक्त लंदन में करप्शन से बने फ्लैटों में आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जिन फ्लैट्स में रह रहे हैं वो भी करप्शन और पाकिस्तान के टैक्स की कमाई है दोस्तों, और उन्हीं पैसों से खरीदे गए हैं। और ये कैसी अजीब बात है कि जिन फ्लैट्स में ये आज रह रहे हैं उसकी मलकियत से इनकारी भी हैं और रहते भी उन्हीं करप्शन किए हुए फ्लैट्स में हैं। जब पूछा जाए कि ये फ्लैट्स कैसे खरीदे गए तो जवाब नहीं, और आज तक किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि आखिर ये फ्लैट्स खरीदे कैसे गए थे। अदालत को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। एक और बात सुने, आजकल जिस अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और जो 19 करोड़ पाउंड जो आज के हिसाब से तकरीबन 70 अरब रुपए बनते हैं वो इमरान खान के खाते में डाले जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया टाइकून मलिक रियाज ने वो रकम हुसैन नवाज से खरीदे गए फ्लैट्स की थी जो पाकिस्तान मुंतकिल की गई थी दोस्तों, ताकि एक तो हुसैन नवाज करप्शन से खरीदे गए फ्लैट्स को वाइट कर सकें और दूसरा मलिक रियाज हुसैन ने जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में भरना था इसमें भी उन्हें रिलीफ दिया जा सके। यही सारे मामलात हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर हम नवाज शरीफ ख़ानदान की लंदन में ख़रीदी गई जायदादों की तफसीलात में जाएं तो आज से 5 साल कबल बरतानवी अखबार के मुताबिक लंदन में इवन फील्ड के इलाके में पाकिस्तान के अमीर तरीन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 4 लग्जरी फ्लैट्स को मिलाकर वसीओ अरीज़ इमारत में तब्दील कर लिया जो 1993 से उनके ज़ेर इस्तेमाल है और जिनकी मालियत 70 लाख पाउंड है। नाजरीन, ये 70 लाख पाउंड आज से 4 साल कबल थी। आज इन फ्लैट्स की मालियत 1 करोड़ पाउंड से जायद बताई जाती है। नवाज शरीफ के साथ साथ लंदन फ्लैट्स हसन, हुसैन, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के भी जेर इस्तेमाल हैं। दोस्तों, शरीफ खानदान पर लंदन फ्लैट्स के अलावा गैर कानूनी पैसे से बरतानिया के पोश इलाकों मेफेयर, चेल्सी में 21 जायदादें खरीदने का इल्ज़ाम है। तमाम जायदादों की मजमूई मालियत 3 करोड़ 20 लाख पाउंड बनती है। नाज़रीन, ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट का उर्दू तर्जमा करके आप तमाम अहबाब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। शरीफ फैमिली ने दीगर जायदादों से भी भारी मुनाफा कमाया है, जिनमें 1 हाइड पार्क का घर भी शामिल है जिसे हसन नवाज ने 4 करोड़ 30 लाख पाउंड में फ़रोख्त किया था। इसी तरह ये वो तमाम जायदादें हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और उनकी बेटी मरियम नवाज को करप्शन के पैसे से ये फ्लैट्स खरीदने के जुर्म में 7 बरस की कैद की सज़ा सुनाई थी। इसी मुकदमे में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ पर 7 बरस कैद बामुशक्कत के अलावा 2 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि नवाज शरीफ पर 5 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद किया गया था, आपको याद होगा। इसी तरह इसके अलावा इसी मुकदमे में मरियम नवाज शरीफ के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी 1 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जो बाद अज़ां अदालतों ने उन्हें इन सज़ाओं में ज़मानत देकर रिहा कर दिया था। दोस्तों, एहतसाब अदालत के फ़ैसले में हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया है। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे और अपने चचा की हुकूमत के बावजूद वो अपने मुल्क नहीं आए। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि 2018 में जब उनकी वालिदा कलसूम नवाज दुनिया से रुखसत हुई तो ये दोनों करप्शन केसेस में मतलूब होने की वजह से अपनी वालदा के जनाजे में शरीक ना हो सके, जो यकीनन करप्शन का पैसा बनाने वालों के लिए निशान इबरत है कि ये पैसा किसी काम का नहीं कि इंसान अपने प्यारों को आखिरी कंधा तक देने से महरूम हो जाता है। इसके अलावा शरीफ फैमिली के अहम फ़र्द और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्हें हाल ही में नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक अहम मुकदमे से बरी किया है। शहबाज शरीफ और उनके बेटे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की और अपने मुलाजमीन अकाउंट्स को इस्तेमाल करके अरबों रुपए बाहर के मुल्क भिजवाए। इस मुकदमे की तफसील में जाएँ तो FIA ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट की दफ़ा 419, 420, 468, 471, 34 और 109 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफ़ा 3-4 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बेटों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज को उनकी आमदन के नामालूम ज़राए से माल जमा करने में मदद दी थी। इसके अलावा FIA ने 13 दिसंबर 2011 को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग अदालत में जमा करवाया था और दोनों को मरकजी मुल्जिम नामजद कर दिया था। ताहम हुकूमत में आने के बाद नैब ने इन्हें 16 अरब के इस केस से बरी कर दिया है, जिसने एहतसाब के निज़ाम पर उंगलियां खड़ी कर दी हैं। ये बड़े दुख की बात है। इसी तरह शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ पर भी जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, इस दौरान आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया और फिर वो बैरून मुल्क फरार हो गए। जैसे ही उनके ससुर यानी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वो मुल्क वापस आए और अब उन्हें भी अरबों रुपए के नाजायज़ असासे बनाने के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ख़ानदान के अलावा अब अगर नून लीग की बाकी मानदा क़यादत की करप्शन केसेस का मुख्तसर जायज़ा लें तो वो भी अपनी क़यादत के नक्शे कदम पर ही चलते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों सुनते जाएँ, शर्माते जाएँ कि आपके साथ हुआ क्या है। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आने से कबल ख्वाजा आसिफ जो कि मौजूदा वज़ीर दिफा हैं, उन्हें नैब ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने पर गिरफ्तार किया। नैब के मुताबिक 1991 में सरकारी ओहदा हासिल करने के बाद से ख्वाजा आसिफ के असासाजात 5 मिलियन रुपए से बढ़कर 2018 तक 221 मिलियन रुपए हो चुके हैं। दोस्तों ख्वाजा आसिफ ये बताने में नाकाम रहे कि उनकी असासाजात उनके ज़राए आमदन से मुताबिकत रखते हैं। नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की तरफ से दी जाने वाली ये वजाहत मुबैना तौर पर गलत थी और काबिल कबूल नहीं थी। इसमें 130 मिलियन रुपए उन्हें इस नौकरी से तनख्वाह की मद में मिले जो वो मुत्तहिदा अरब अमारात में एक कंपनी के साथ करते रहे हैं। नैब का कहना है कि इस तरह यह साबित होता है कि वो मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस थे। नैब केसेस का सामना करने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में पार्टी के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ के अलावा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, कैप्टन सफदर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी इनकी तवील फहरिस्त है। उनमें से ज़्यादातर पर आमदन से ज़ायद असासों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के रेफरेंसेस हैं। आज ये लोग अरबों खरबों रुपए के मालिक बन चुके हैं, लेकिन जब इनसे इनके ज़राए आमदन पूछे जाएँ तो फिर मजलूमियत का रोना रोकर सियासत की आड़ लेने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन हज़रात, मुस्लिम लीग नून की करप्शन की होशरुबा दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके ताने बाने यूरोप तक जाते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि बरतानवी हुकूमत भी लंदन में करप्शन से ख़रीदे गए पाकिस्तानी सियासतदानों की खरबों की तहकीकात करने जा रही है। अब अगर वहाँ भी दोस्तों तहकीकात शुरू हो गई तो यकीनन नवाज़ शरीफ के लिए लंदन में रहना नामुमकिन हो जाएगा और उन्हें पाकिस्तान वापस आकर जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोस्तों ये मुख्तसर सा अहवाल मैंने आपके गोश गुजार करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये जो मुसल्लत है, चाहे वो PDM की शक्ल में हो, चाहे वो नवाज़ लीग की शक्ल में हो, चाहे वो इनके अहलो अयाल या दोस्त अहबाब की शक्ल में हो, ये तमाम तर करप्शन का गढ़ है, करप्शन का समंदर है और ये उस करप्शन के समंदर में डुबकियां लगाने वाले आपके और हमारे सियासतदान हैं। दोस्तों फैसला कर लीजिएगा कि अगले इलेक्शन में आपने किसको वोट देना है। अल्लाह ताला आपको और हमारा हामी और नासिर हो, मुल्क पाकिस्तान की खैर हो। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान स्टोरी से मुझ कामरान ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।